हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम करते हैं आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2A, जिनका प्रश्न संख्या 6 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां को हम बारी बारी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम ज़्यादा वक्त को ना बर्बाद करेंगे और आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ 7/9 है और क्या है 7/9 प्लस 11/12। अब हम देख रहे हैं कि ये 7/9 11/12 यह एक प्रकार का भिन्न का जोड़ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो 9 और 12 को जब हम लघुत्तम करेंगे तो 9 और 12 का पहले तो नीचे में जो होता है ना, जब भिन्न का जोड़ का नियम है बच्चों कि नीचे में जो होता है उसका हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो नीचे में क्या है? 9 है और 12 है, इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे। सबसे पहले एलसीएम का नियम होता है बच्चों कि जो छोटा से छोटा अंक हो उससे आप क्या कीजिएगा कि इसमें भाग लगा के दिखिएगा। ठीक है, तो हम 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से 9 में नहीं लग रहा है लेकिन 12 में लग रहा है। लेकिन एलसीएम का नियम बच्चों कह रहा है कि कम से कम जिस अंक से हम लगाएंगे उससे 2 अंक में लगेगा तब ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? फिर से ट्राई करेंगे 3 से देखिए इसमें भी लगता है, 3 से इसमें भी लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब हम क्या करेंगे? 3 को 3 से गुना करेंगे। अब नहीं सॉरी, इससे पहले हम एक चीज़ और ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे कि देखिए 3 से इसमें तो लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता है, और 4 से इसमें तो लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम गुना करके छोड़ेंगे। 3 तिया 9 और 9 चौका 36। तो यहाँ पे आपको 9 और 12 का एलसीएम 36 प्राप्त हुआ। अब बताइए बच्चों कि इस 9 को कितना बार पढ़ेंगे तो 36 होगा? 4 बार। तो जब 9 को 4 बार पढ़े तो इसके ऊपर में जो है उसको भी 4 बार पढ़ेंगे, यानी जितने बार नीचे वाले को पढ़ेंगे उसके ऊपर वाले को भी उतना ही बार पढ़ेंगे। तो जब इसको 4 बार पढ़े तो इसके ऊपर का को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 7 चौका 28। फिर ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 12 को 3 बार पढ़े तो 36, तो 11 को 3 बार पढ़ेंगे तो 33। अब 28 और 33 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 61 और बट्टे ये 36। बच्चों, आपका आंसर इतना तक भी सही है, लेकिन हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर नहीं हो सकता है आपके बुक में आंसर कुछ और हो। तो चलिए उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये जो 36 है ना, हो सकता है क्योंकि आपका आंसर पूर्णांक में होगा, क्योंकि भिन्न के जोड़ का ये नियम कहता है कि ऊपर में जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नीचे में अधिक होना चाहिए, हर अधिक होना चाहिए, लेकिन अंश जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस 36 से, ये वाले 36 से हम 61 में भाग दे देंगे। 36 से क्या करेंगे? 61 में भाग लाएंगे। 36 से कम 36 बचा कितना? तो एक में से 6 तो नहीं घटेगा, तो इससे एक पॉइंट नहीं थे। 11, 11 में से गया था 5, उसके बाद बच गया 5 में से 3 घटेगा था 2, यानी 25। तो हम देख रहे हैं कि यानी 1.25/36 हमारा आंसर है। 1.25/36 हमारा जो है वो आंसर आ गया। बच्चों, ये जो रहेगा, जो शेष फल होगा उसको हम पूर्णांक में ऊपर लिख देंगे, और ये जो भाग फल होगा ना उसको हम क्या करेंगे? पूर्णांक में लिख देंगे। भाग फल को हम क्या करेंगे? पूर्णांक में लिखेंगे, और जो शेष फल प्राप्त होगा उसको हम अंश के रूप में ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। ये जो 4 लिखा हुआ है तो हम आराम से 4 लिख देंगे, और इस 4 को ये जो कोना पर लिखा हुआ है ना, ये पूर्णांक, इस पूर्णांक से इसको हम गुना करेंगे। तो 4 को 7 बार पढ़ेंगे तो 4 7 28, 28 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे? 5 को 9 बार पढ़ेंगे, यानी ये जो बट्टा में है इससे हम क्या करेंगे? जो कोना पर है उससे हम गुना कर देंगे। तो क्या होगा? 5 नमा 45, और ये जो ऊपर में है उसको हम जोड़ देंगे 47, और ये बट्टा में जैसे था वैसे ही उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि इस 4 को और 5 को लघुत्तम करेंगे। तो जब लघुत्तम करेंगे तो कितना होगा? 5 और 4 का जो लघुत्तम होगा वो 20 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि जब 5 और 4 का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। तो 5 चौका 20 आपका ये जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस 4 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 20 होगा। तो 4 के पहाड़े को ना जब 5 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा।
तो जब 4 को 5 बार पढ़े तो 20 हुआ, तो 29 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। प्यारे बच्चों, आपको 29 की पहाड़ा अगर पढ़ने नहीं आता है तो क्या कीजिएगा कि 29 से ये जो 29 है इसको कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो 29 को जितना बार पढ़ना था उतना से आप गुना कर दीजिए। यानी कि किसी भी संख्या को आपको जितना बार पढ़ना होगा उतना से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 9 को 5 बार पढ़े तो 45 के 5, 9 को 5 बार पढ़े तो 45 के 5 हासिल 4, 2 पंचे 10 और 4 14, यानी 145। हमारा कैलकुलेशन कितना प्राप्त हुआ, 145। फिर यहाँ प्लस था इसलिए प्लस दे दिए। अब इस 5 को कितना बार पढ़े, जो 20 होगा। तो 5 के पहाड़े को जब 4 बार पढ़ते हैं तो 20 होता है। इस 5 के पहाड़े को जब 4 बार पढ़ते हैं तो 20 होता है। तो इस 47 के पहाड़े को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। तो मान लीजिए 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौका 28 के 8 और हासिल 2, 4 चौका 16, हासिल वाला 2 18। यानी कि देखिए हम क्या किए कि इस 47 को जब 4 बार पढ़ना था तो यानी 47 को 4 से गुना किए तो 188 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ 145 प्लस 188 है बट्टे में 20 है, तो हम क्या करेंगे 145 प्लस 188 को जोड़ देंगे। 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 4 12 हासिल वाला 1 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 1 2 हासिल वाला 1 3 बट्टे में ये वाले 20। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे ये कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 333 बट्टा 20 जो है वह डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 से 20 डिवाइड होता है लेकिन 333 नहीं होता है, और 3 से 333 डिवाइड होता है तो 20 डिवाइड नहीं होता है। तो ये हम किसी भी वैसे संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे जो दोनों संख्या डिवाइड हो, माने हर और अंश यानी ऊपर वाले और नीचे वाला जब दोनों विभाजित होगा तभी हम किसी भी संख्या से काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, यदि इतना आंसर आपको नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, तो करना कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले आप ये 333 को लिख लीजिएगा और उसमें जो है इस 20 से भाग दे दीजिएगा। 20 एकम 20 बचा कितना 13 ना, 33 में से 20 गया तो 13 बच गया। इसके बाद इस 3, अब ये 20 से इस 13 तो कम है तो ये वाले 3 को यहाँ नोट करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 133। अब इस 20 को कितना बार पढ़ेंगे जो 133 हुआ। तो 20 को जब 5 बार पढ़ते हैं तो 100, यानी 20 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो 120 प्राप्त हुआ। 3 में से 0 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया था कट गया, यानी 13 हमारा प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों जब हम ये 16 बार पढ़े हैं ना, तो यानी जो भागफल है वो पूर्णांक में चला जाएगा, जो भागफल है वो पूर्णांक में चला जाएगा और जो शेष फल है वो ऊपर भिन्न मने बन जाएगा, यानी 13/20 जो है हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। फिर अब इसके बाद फिर हम करते हैं 6 और 10 का एलसीएम। 6 और 10 का एलसीएम 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 2 से देखिए दोनों में से कोई विभाजित नहीं होगा। 3 से 3 विभाजित होता है तो 5 नहीं, या 5 से 5 विभाजित होता है तो 3 नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इस 5 को 3 से गुना करते हैं तो 5 तिहाई 15 और 15 दूना 23। तो ये हमारा 30 प्राप्त हुआ, यानी 6 और 10 का एलसीएम 30 प्राप्त हुआ। 6 को कितना बार पढ़ेंगे जो 30 होगा, तो 6 को 5 बार पढ़े तो 30, तो 5 को 5 दा पढ़ेंगे तो 25। फिर 10 को कितना बार पढ़े तो 30, 3 दा, तो 7 को 3 दा पढ़ेंगे तो 7 या 21, यानी 25 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 46/23। फिर हमारा आंसर इतना नहीं पूरेगा, इसको क्या करेंगे विभाजित करेंगे। तो 2 के पहाड़े को जब 43 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 46 होगा, और 2 के पहाड़े को 15 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, यानी 23/15। फिर हो सकता है कि हमारा आंसर पूर्णांक में हो, तो हम क्या करेंगे 15 को हम क्या करेंगे कि इस 15 से हम 23 में भाग दे देंगे, 23 में भाग दे देंगे। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 बचा कितना 8। अब 8 ये शेष जो बचा ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी पहले तो लिखेंगे ये 15 और ये जो ये 1 है ये पूर्णांक हो जाएगा और ये शेष फल जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 8, यानी 1.8/15 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। चौथा का
सबसे पहले जब देखिए पूर्णांक वाला जोड़ आपको दिया रहे ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा। सबसे पहले पूर्णांक तोड़िएगा। तो पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे, तो 9 को 8 दा पढ़ेंगे तो 9 ठे 72, 72 में 2 जोड़ेंगे तो 74। तो 74 और भट्टे में ये वाले जैसे 9 था वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 और भट्टा में ये जैसे 4 था वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस 4 और 9 का लघुत्तम करेंगे। तो 9 और 4 का लघुत्तम 36 होता है। तो 9 को 4 बार पढ़े तो 36, तो 74 को 4 बार पढ़े कितना होगा, 4 को 4 बार पढ़े तो 16 के 6 हासिल 1, 7 चौका 28, 1 29, यानी 296। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 4 9 36, तो 9 9 81, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब इस सवाल में क्या था, जोड़ का साइन था तो दोनों को जोड़ दिए, लेकिन हमारा ये जो चौथा सवाल है इसमें यहाँ माइनस है, तो हम क्या करें, यहाँ माइनस है तो घटा देंगे। तो ये 6 में से 1 गया तो 5 बचा। उसके बाद ये 9 में से 8 गया तो 1 बचा। 2 में से अब नहीं कुछ घटेगा तो 2 बचा, यानी 215 जो है वो आपका आंसर प्राप्त हुआ, 215/36। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि 3 से जो है यह भी विभाजित, पहले ट्राई करते हैं होता है कि नहीं होता। 3 7 21, 3 नहीं विभाजित होगा, 3 चौका 12, यानी 12 36, ये तो विभाजित होता था लेकिन ऊपर वाले नहीं होता। तो इसको हम ट्राई करेंगे भाग दे करके, ठीक है। 36 से 215 तो कितना होगा, 36 यानी 36, 30 पंचे 150, और 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, 180। अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 36 के पहाड़े को 5 बार पढ़ते हैं तो 180 होता है ना। इसके बाद हम बचा कितना, 20 और 15, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे। 36 के पहाड़े को 6 बार पढ़ेंगे तो 36 पंचे 180, 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, 180, 180। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 20 और 15 35 होता है, यानी कि हम 36 को जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 180। बचा कितना, तो 0 में से 5 गया था, 5 बच गया, 1 में से 8 नहीं घटे, इससे पैंचा लेंगे तो 1 पर 1 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, ये बच गया कितना, 1 में से गया था कट गया, यानी 35 हमारा शेषफल बचता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर प्राप्त होगा, ये जो 5 आया था, ये 5 हमारा पूर्णांक में हो जाएगा, और 35 ऊपर जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 5वां का सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है क्या है कि ये पूर्णांक में है, यानी 3 लिख दीजिए। अब 3 दूना 6, और 2 को जोड़ दीजिए तो 8, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर 5 एकम 5 और 1 को जोड़िए तो 6/5 लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए। फिर 12 है तो 12 लिख लीजिए, और 12 को एक बार पढ़े तो 12, 12 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, और 2 22 23, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या कि इस 3, 5 और 12 का लघुत्तम करेंगे। जब 3 और 5 और 12 का लघुत्तम करते हैं, 3, 5 और 12 का लघुत्तम, तो 3 एकम 3, अब 3 के पहाड़े में 5 नहीं होता तो उतार देंगे, और 3 के पहाड़े को 4 पर तो 12। फिर अब हम इसको ट्राई करते हैं तो अब ये नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 से इसमें लगेगा तो इसमें नहीं, और 4 से इसमें लगेगा तो इसमें नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 5 15, 15 चौका 60, यानी 3, 5 और 12 का जो लघुत्तम होता है बच्चों, वो क्या होगा, 60 होगा। अब बताइए इस 3 को कितना पढ़े, जो 60, तो 20 बार। जब 3 के पहाड़े को 20 बार पढ़े तो 8 के पहाड़े को 20 बार पढ़ेंगे कितना हो, 20 8, यानी कि 88, यानी 20 8 160, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 5 को 12 बार पढ़े तो हुआ 60, तो हम 6 को 12 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 12 6 72। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, और क्या करेंगे, 12 को 5 बार पढ़े तो 60, तो 23 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 20 पंचे 100, और 3 5 15, यानी 3 5 15, 20 पंचे 100, 115, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि ये 60 जैसे वैसे ही लिख देंगे, और इसके बाद इसको और इसको दोनों को हम जोड़ देंगे,
तो कितना होगा 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, उसके बाद 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 के 3 हासिल 1, उसके बाद 1 का 1 हासिल वाला 1 2, 200 कितना हुआ 32 हुआ माइनस 115। ठीक है, अब क्या करेंगे तो ये 60 जैसे वैसे ही रहेगा और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से 232 में से हम 115 को घटा देंगे तो 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे एक पंचा लेंगे तो 1 पर 2 12, 12 में से 5 गया था 7 बचा। फिर क्या है कि ये बचा 2, 2 में से 1 गया था 1 बचा। फिर ये बचा कितना, ये 2 है 2 में से गया था 1 बचा, 117/60 हो गया। अब हम इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, ये 60 जैसे वैसे ही रहेगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 120 होता है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार पहले 60 हो गया और 60 में कितना जोड़ेंगे जो 117 होगा, तो 60 में हम 53 यानी कि इससे 3 कम यानी कि 57 को जोड़ेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ पाँचवा का, छठा का पाँचवा का। ठीक है, इसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं इस सवाल का, यानी छठा सवाल का हम ट्राई करते हैं। ये जैसे 10 था बच्चों वैसे ही आप 10 उतार दीजिए, उसके बाद माइनस दे दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि ये 7 जैसे वैसे ही लिख दीजिए और 7 को इस कोना पर वाले से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद 7 दूना 14 कितना है, ये 7 है, तो 7 को इस कोना पर गुना किया तो 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़े था 17 हो गया। इसके बाद फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आप दे दीजिए और ये 4 जैसे है वैसे ही आप 4 लिख दीजिए और 4 को 5 से गुना कीजिए तो 4 पंचे 20 और ऊपर वाले 3 को जोड़ेंगे तो 20 और 3 23। ठीक है, इसके बाद फिर बराबर दीजिए और क्या कीजिएगा कि ये 10 के नीचे में नहीं कुछ हुआ तो आप अपने मन से 1 डाल दीजिए। तो 1, 7 और 4 का जब लघुत्तम करेंगे तो 28 हमारा प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 28 होगा। तो 1 को जब 28 बार पढ़े तो 28, तो ये 10 को 28 बार पढ़ेंगे कितना होगा 280 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ माइनस को जैसे वैसे ही माइनस दे देंगे। 7 को कितना बार पढ़ेंगे जो 28 हुआ, तो 7 के पहाड़े को जब हम 4 बार पढ़े तो 28 हुआ, तो इसके बाद हम 17 के पहाड़े को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 17 चौका 68। प्यारे बच्चों एक चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा कि जितना आप नीचे वाले को पढ़िएगा उतना ही बार उसके ऊपर वाले को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 7 को 4 बार पढ़े इसलिए हम 17 को 4 बार पढ़े तो 17 चौका 68 हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस का साइन दे देंगे और उसके बाद ये जैसे 4 को कितना बार पढ़े जो 28, तो 7 बार, तो 23 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 और 2 सत्ते 14 और 2 16 161। प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे कि बोर्ड मास का नियम आप लोगों को पता होगा कि जो माने सबसे पहले क्या करते हैं, का को पहले काट दो तब करो भाग और गुना करो फल जोड़ दो लास्ट में करो घटाव। गुना के बाद फल को जोड़ते हैं, यानी जो जोड़ने वाला उसको पहले हम जोड़ेंगे, जो घटाने वाला उसको हम पहले घटाएंगे, बाद में घटाएंगे। यानी 280 जैसे वैसे ही लिखेंगे 280। अब देखिए एक, अब इसके भी पीछे माइनस है इसके भी पीछे माइनस है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। इसके बाद 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। तो 12 के 2 हासिल 1। इसके बाद देखिए कि यहाँ तो 1 है लेकिन आगे कुछ नहीं है, तो हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो 229। ठीक है, बट्टे 28। अब हम देख रहे हैं कि इस 9 0 है, 0 में से ये 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे इससे 1 पंचा लेंगे, तो 1 पर 0 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। ये बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया। अब ये बचा कितना, ये कितना बचा 2, 2 में से 2 गया था कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, नहीं कुछ बचता है तो हम शून्य लिखते हैं। इसके बाद फिर ये 28 जैसे वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो 51/28 आया, हो सकता है कि आपका आंसर इतना ही हो 51/28, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर पूर्णांक में दे दिया गया हो। तो जब आपका आंसर पूर्णांक में दिया गया होगा हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो आप कहिएगा सर जी को बनाने ही नहीं आता है। तो क्या कीजिएगा कि आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। ये 28 जैसे वैसे ही लिखिए, आप मन में सोचिए कि 28 को हम कितने बार पढ़ेंगे कि 51 होगा या 51 से कम होगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम 28 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 56 होता है, तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो जब 1 बार पढ़े 28 को जब 1 बार पढ़े तो 28 हुआ, 28 में हम कितना जोड़ेंगे जो 51 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों
23 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1.23/28 जो है वह आपका आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो है प्यारे बच्चों, आज छठा प्रश्न का छठा जो काफी दमदार प्रश्न है उसका आज हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। इस 3 को 11 दा पढ़े तो 11 या 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। तो 35 ये बट्टा में जैसे था वैसे ही उतार दीजिए, कोई सोचने समझने की बात नहीं है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब इस 9 को जैसे वैसे ही उतार दीजिए और 9 को सादा पढ़े तो 63, 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 6 को 3 दा पढ़े तो 36 का 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19/6। फिर यहाँ प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। अब क्या करेंगे, फिर ये जैसे 18 है वैसे ही लिख देंगे। 18 चौक 72, 72 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 83, ठीक है। तो 83 लिख देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3, 9, 6, 18 का एलसीएम करेंगे। तो प्यारे बच्चों 3, 9, 6 और 18 का एलसीएम 18 प्राप्त होगा। कितना होगा 18 प्राप्त होगा। इसलिए अब 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे जो 18 होगा तो 6 बार। तो इस 35 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 30 पंचे 150, 3 छक 18 यानी 180 और 5 छक 30 यानी 210। यानी कि देखिए इस 35 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 35 को 6 से गुना कीजिए, 6 5 यानी 5 को 6 बार पढ़े तो 30 की 0 हासिल 3। अब इसके बाद 3 को 6 बार पढ़े तो 18, 3 21 यानी 210। हम पहले भी आपको बोल चुके थे कि 210 होगा और अभी भी 210 प्राप्त हुआ 210। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए 9 को कितना बार पढ़े जो 18 तो 2 बार। तो इस 67 को 2 बार पढ़े तो कितना होगा 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 6 दूना 12 और हासिल वाला 1 13 यानी कि 134। फिर यहाँ माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए। और इसके बाद क्या कीजिए कि इस 6 को कितना बार पढ़ेंगे जो 18 होगा तो 3 बार। तो जब इसको हम 3 बार पढ़े तो इसके ऊपर वाले को भी हम 3 बार पढ़ेंगे। तो इस 19 को हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 19 तिया 57। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ प्लस है तो हम प्लस का साइन दे देंगे। अब 18 को कितना बार पढ़ेंगे 18 तो 1 बार। तो इस 83 को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 83 होगा। प्यारे बच्चों अब देखेंगे कि जिसके पीछे जोड़ का चिन्ह है उसको हम जोड़ देंगे और जिसके पीछे घटाव का चिन्ह है उसको हम एक साथ लिखेंगे। जिस अंक के पीछे जोड़ का साइन है उस अंक को एक साथ कर देंगे और जिस अंक के पीछे माइनस का चिन्ह है उस सभी अंक को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीछे नहीं कुछ होता प्लस है और इसके भी पीछे ऑलरेडी प्लस है। तो इस अंक को और इस अंक को हम एक साथ कर देते हैं। तो बताइए 280 में यदि 83 जोड़ते हैं तो 293 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इसके पीछे माइनस है इसके पीछे माइनस है तो इस दोनों को एक साथ कर देंगे। तो बताइए कि 50 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 होगा। और क्या होगा 80 और 11 कितना होता है 80 और 11 91 और ये 1 है तो यानी 191 कितना प्राप्त हुआ। यानी कि 57 और 134 को जब हम जोड़ेंगे तो 151 प्राप्त होगा। बट्टे में 18 हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 में से जब 1 घटेगा तो 2 बचेगा और 9 में से 9 घटेगा तो 0 बचेगा। फिर यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यानी 102/18 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 2 से जब 2 के पहाड़े को 51 पढ़ते हैं तो 102 और 2 के पहाड़े को 9 बार पढ़ते हैं तो 18 यानी कि हमारा जो आंसर हुआ वह 51/9 हुआ। लेकिन फिर हम ट्राई करते हैं कि 3 से देखिए 3 के पहाड़े को 3 बार पढ़े तो 9 और 3 के पहाड़े को जब 17 बार पढ़े तो 51 यानी कि आपका 17 ये जो 3 है ये आंसर हुआ। लेकिन नहीं हो सकता है, देखिए ये संभावना हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो पूर्णांक में होगा। तो 3 जैसे वैसे लिखिए और जब 3 के पहाड़े को 6 बार पढ़ेगा तो 18 हो जाएगा तो इससे अधिक हो जाएगा। तब ये जो है नियम नहीं कह रहा अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 के पहाड़े को जब 5 बार पढ़ते हैं तो 15 और 15 में कितना जोड़ेंगे जो हो जाएगा 17 तो 2 जोड़ेंगे तो 17 यानी कि आपको आंसर होगा 5.2/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जितना बच्चा मेरा वीडियो को देखता है देख तो लेता है लेकिन कमेंट में बताता नहीं है कि उसको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तो प्यारे बच्चों हम जो आप लोगों को सेवा दे रहे हैं ये आप लोगों को कैसा लग रहा है
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जब इतना मेहनत किया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।